क्या बीजेपी का अस्तित्व खत्म होते हुए नजर आ रहा है? क्या योगी का अब वैल्यू खत्म होगा? क्या अब यूपी में योगी को कोई मानता नहीं है? क्या योगी राज अब खत्म होने वाला है? क्या बीजेपी जो है अब खत्म हो जाएगी? आने वाले इलेक्शंस में क्या होने वाला है, इस पे तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन पहला फटकार सुप्रीम कोर्ट दे दिया है, जिसपे कि योगी जी एक आदेश पारित किए हुए थे कि सभी दुकानदारों को नाम प्लेट जो है अपने दुकान पे लगाना कंपलसरी कर दिए थे। ये एक ऐसा चीज है ना, समझिए मेरे दोस्त, अगर आपके एरिया में मुसलमान अगर दुकान चलाता है तो उसके नाम को जो है अपने सामने लगाना होगा बोर्ड लगा के। अगर कोई हिंदू चलाता है तो वो अपने आगे लगाएगा। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्या ये रूल सही है या गलत है? ये कुछ लोगों का कहना है ये रूल इसलिए आया था कि ये रूल से जो भी मुसलमान है जो गंदगी फैला रहे हैं, जो जूठन करके फूल वगैरह वायरल हुआ था, वीडियो लगा रहे हैं, उस टाइप के मुसलमानों पे जो है कड़ी शिकस्त दिया जाए, इसके लिए ये चीज आया था। लेकिन क्या सभी मुसलमान खराब होते हैं? वही इसका अपोजिट देखा जाए, अगर हिंदू पे ही बात आ जाए, अगर मुसलमानों का कोई पर्व आए, जैसे अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है और वहां पे हिंदुओं का नाम प्लेट लगाया जाए, हिंदू के दुकान पे मुसलमान जाना बंद कर दे, अगर वो एरिया मुसलमान बाहुल्य है तो समझिए उन हिंदुओं का क्या होगा। एक बार आप इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी एरिया से आते हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां दुकान वगैरह से लेके A to Z मुसलमानों का है, और वहां पे आप रहते हैं, स्टे करते हैं, कोई हिंदू है भी तो काफी दूर दूर पे दुकान है, तो क्या आप वहां से जाना पसंद करेंगे दुकान पे लेने, या फिर यहाँ पास से खरीदेंगे? यहाँ पे कानून क्या बनना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा अभी, उस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, या कोई भी देश में सरकार हो, इस चीज पे कोई बात नहीं करेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि वोट बैंक इसका खराब होगा। इन लोगों को या तो जातीयता करना है, या तो अपने पक्ष में जो भी फैसला देना हो देना होगा। लेकिन इन लोगों को ऊपर भी कोई बैठा है जिनके बारे में ये लोग शायद ये लोग भूल गए थे, जब ये लोग जो है बहुसंख्या में थे, बहुत ज्यादा जो है इनका सीट्स हुआ करता था MP में। अभी के टाइम में बीजेपी का हालत ऐसा हो गया है कि भाई ऑनेस्टी से काम करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, अगर नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा। इसका साफ साफ उदाहरण अगले वीडियो में आप देखेंगे, किस तरह से नीतीश कुमार को जो है बुद्धि उनका सही रास्ते पे आना शुरू हो गया है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें ये रूल क्या था, तो यूपी के सरकार, योगी सरकार का एक आदेश आया था, सभी दुकानदारों को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, अपने दुकान के आगे अपना नाम प्लेट लगाना होगा। इस चीज के ऊपर काफी बवाल हुआ, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं था, क्योंकि ये कानून है भाई, और योगी सरकार लगाए हैं, और उत्तराखंड में ये कानून चल रहा था कई जगह पे, तो इसका जो है स्टार्ट भी कर दिया था काम करना। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में, ये बात गया, कुछ लोग याचिका डाले एंड कोर्ट में ये फटकार लगाई कि भाई योगी सरकार ये किस बेसिस पे नेम प्लेट लगाए हैं। अब 26 तारीख को इसका अंतरिम सुनवाई होगा, उस पर हम लोग देखेंगे भी क्या फैसला आता है, क्या इस चीज को जो है कंटिन्यू किया जाएगा। अभी के टाइम पे जो है प्रॉपर इस पे स्टे लग गया है, प्रॉपर रोक दिया गया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इंस्टेंट भारत के तरफ से ये चीजें कहा जा रहा है, क्या आपको पसंद आया बताइएगा। क्या ये जो कानून बना है इसको दूसरे तरीका से नहीं बनाया जा सकता? जैसे मैं यानी इंस्टेंट भारत के तरफ से कहा जा रहा है, ये कानून ऐसा रहता है कि जिस दुकान पे सफाई नहीं हो रही है उस दुकान का कंप्लेंट किया जाए एंड उस दुकान को बंद कराया जाए। अगर ग्रामीण एरिया में है तो रजिस्टर्ड भी नहीं होती है, तो उनके ऊपर फाइन या चार्जेस लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, जिससे वो साफ सफाई एंड गंदगी को फैलाना बंद कर दे। क्या ऐसा कानून नहीं रहना चाहिए? क्या कानून ऐसा ही बनेगा शहरों के हिसाब से देख लेंगे ग्रामीण में? आप बताइए, क्या इस टाइप से अगर चला तो बड़ी बड़ी जो बिजनेसमैन है, मुसलमान बिजनेसमैन, वो अपने सारे बिजनेस के आगे मुसलमान डालेंगे? क्या अब हम लोग को देखने जाना हो किसी हिंदू का बड़ा कंपनी है तो उसके जो भी छोटे छोटे स्टॉल होंगे वहां पे हिंदू उनका नाम लिख के लगाया जाएगा? नहीं भाई, कंपनी का ब्रांडिंग होता है, अगर वो चीज जिस चीज से रिलेटेड है उस चीज से नाम हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान का ही है, पुष्प भंडार है, तो क्या पुष्प भंडारो नहीं लिखेगा? क्या लिखेगा इसके जगह पे? आप ही बताइए एक बार। अगर कोई हनुमान मंदिर के सामने दुकान है, कोई देखने जाता है किसका दुकान है? नहीं जाता, तो वहां पे लिख सकता है ना फलाना हनुमान मंदिर या फिर हनुमत प्रसाद।
कुछ भी दिख सकता है। तो इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इंस्टेंट भारत की मांग है, अगर लॉ लाना ही है तो लॉ ऐसा लाइए कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर चीटिंग कर रहा है, या फिर अगर वो गंदगी फैला रहा है, अपने चीजों को जो है धर्म को भ्रष्ट करने की, जैसे वेजिटेरियन बोल के नॉन वेजिटेरियन चीजें परोस रहा है, तो उस टाइप के लोगों पे इस चीज का कंप्लेंट होना चाहिए। इसका कंप्लेंट होता है, लेकिन लोग आम पब्लिक में ना इतना हिम्मत नहीं है कि वो जाए थाना में एंड रिपोर्ट लिखाए, क्योंकि इससे दुश्मनी बढ़ती है। तो क्या सरकार को एक ऐसा वेबसाइट या ऐसा पोर्टल नहीं बनाना चाहिए जिसपे लोग एक क्लिक में इस चीज का फोटो डाल सके, इस चीज से रिलेटेड डाल सके, और उनका नाम जो है ना दिखाया जाए? इससे क्या सुधार नहीं आएगा? ये क्या एक ही चीज पे जरूरी है? क्या ये सारे चीजों में सारे जो है छोटे छोटे दुकानदारों पे नहीं लागू होना चाहिए? क्या हिंदू का ही दुकान हो और गंदगी फैला तो वहां पे सामान खरीदना जरूरी है? मुसलमान का ही दुकान हो अगर सफाई रहे तो वहां पे नहीं खरीद सकते? या फिर मुसलमान का ही दुकान है अगर गंदगी कर रहा है तो उसका कंप्लेंट नहीं होना चाहिए? क्योंकि जातीयता ना होए इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी कास्ट से है, सफाई जरूरी है। हम लोग शहर में जाते हैं ना तो देखने नहीं जाते कि हम ऊंची जात के हैं वो नीची जात के। भाई जहाँ खाना है वहां खाना है, अगर भूख लगे ना तो पेट नहीं सोचने जाएगा ये कौन सी जात बनाए है। तो इस चीज के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि सफाई रहे, गंदगी ना हो, कोई चीटिंग ना करे, कोई धर्म को भ्रष्ट ना करे, सब कोई नियम से काम करे, सब कोई साफ सफाई या ईमानदारी से काम करे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड लॉ ऐसा बनाना चाहिए, एक पोर्टल ही बना दीजिए जहां पे लोग कंप्लेन कर सके, फोटो डाल के, इजी टू यूज हो जाएगा, और उस कंप्लेन का क्या अभी तक रिजल्ट आया इसका जांच भी वहां पे हम लोग देख सके, तब तो सरकार बोला जाएगा ऑनेस्टी की सरकार है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद।